नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने जो है दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में एक पति उस वक्त हैरान बन गया जब वो उसकी पत्नी से उसका किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। वो सीधे गुस्से में न आओ देखता है न ताओ, घर में रखा बांका उठा लेता है और फिर अपनी पत्नी की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर पहले उसे मौत के घाट उतारता है। इस दौरान उस हैवान पति को इस बात पर भी अपनी पत्नी पर तरस नहीं आता कि उसकी पत्नी जो है 5 माह की गर्भवती है और उसके ही बच्चे की मां बनने वाली। पति के सिर पर खून सवार होता है, वो पत्नी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या करता है। इस दौरान 2.5 साल का बच्चा अपनी मां को चीखते चिल्लाते हुए देखता है तो डर के सहम के वो भी रोने लगता है और चीखने लगता है। गुस्से में आग बबूला हुआ पिता जो है वो पहले बच्चे को झड़कता है, लेकिन पिता की डांट सुनकर बच्चा और चीखने चिल्लाने लगता है। वो देखता है कि पिता किस तरह से एक हैवान के रूप में उसे दिख रहा है। उसके हाथों में, सर पे, चेहरे पर खून लगा है, उसके हाथ में बड़गाड़ा सा है। 2.5 साल का बच्चा लेकिन ये सब नहीं समझता है। वो रोता है डर के मारे और जब पिता उसे डांटता है तो वो और जोर से चीखने लगता है। बच्चे की चीख, बच्चे की रोने की बात जहां सामान्य पिता के लिए कहें उसका दिल पसीज देता है, लेकिन यहां पर इस हैवान आदमी के ऊपर तो मानो शैतान सवार था। बच्चा रो रहा था, चीख रहा था तो उसकी चीख जो है इसके दिल को पसीज नहीं रही थी, बल्कि इसके दिल में इसके गुबार को जो है और बाहर निकाले थी। गुस्से में बौखलाया हुआ ये पिता जो है अपने 2.5 साल के मासूम बच्चे पर, सोचिए महज 2.5 साल के बच्चे के ऊपर गड़ासे से इतना ताबड़तोड़ वार करता है, नहीं लगा। इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। इस दौरान बताते हैं कि जब चीख पुकार मचती है तो आस पड़ोस के लोग उसके घर के बाहर जमा होते हैं। जब लोगों को जमा होते हैं देखते हैं तो वो अपने घर का अंदर दरवाजा बंद कर लेता है। लोगों को लगता है ये इनके यहाँ का रोज का है, अभी ठीक थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि दरवाजे के अंदर जो उसने किया है वो उनकी कल्पना से परे है, उनकी सोच से परे चीज है। जब लोग चले जाते हैं अपने अपने घरों को, शांति तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो हैवान पिता है, जो दरिंदा पति है, वो वहां से फरार हो जाता है। इस दौरान जब उसका भाई वहां घर पहुंचता है और देखता है घर पर सन्नाटा पसरा है और जब घर के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसको उसकी भाभी का गर्दन कटी हुई पूरी तरीके से मिलती है और 2.5 साल के मासूम बच्चे की भी लाश खून से लथपथ, पूरे घर में खून ही खून फैला था। वो चीखते हुए बाहर निकलता है, तब उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग फिर से इकट्ठा होते, तब उन्हें पता चलता है कि जिस मार पीट की चीख को वो सामान्य से साधारण सा झगड़ा समझ रहे थे, दरअसल वो एक दोहरा हत्याकांड था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और अब पुलिस हत्यारे पति की तलाश में जुटी। पुलिस का कहना है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो उसने किया है उसके किए कि उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कानपुर के घाटमपुर में। पूरी खबर हम आपको बताते हैं, उससे पहले जो पुलिस ने इस मामले में क्या कहा पहले हम आपको वो सुना देते हैं, फिर पूरी खबर जो है हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसा घटनाक्रम रहा और क्यों एक पिता, एक पति हैवान बन गया कि उसने अपनी 5 माह की गर्भवती पत्नी और 2.5 साल के मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। इस शैतान की भी रूह कांप जाए वो भयानक मंजर देखकर। सुनिए पुलिस ने इस मामले में पहले क्या कहा। आज शाम को लगभग 9 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर को एक सूचना मिली कि ग्राम शारदेपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या कर दी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर एवं अन्य थानों की टीम यहां तत्काल मौके पर आई। फॉरेंसिक टीम भी अभी आ रही है और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर जो रूबी देवी और उसका एक लगभग 2.5 वर्ष का बच्चा लावांश जिसकी हत्या की गई है, वो यहाँ पे उसकी डेड बॉडी है अभी और सारी प्रक्रिया उसमें की जा रही है। और अभी जो उसका पति सुरेंद्र उर्फ स्वामी मौके से फरार है, जिसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं।
और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण और उसकी गिरफ्तारी की जाए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये जो पूरी पहले घटना है वो हम आपको बता दें कहाँ की। ये पूरी घटना है कानपुर जिले के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर के मजरा जो है सरदेपुर गांव का। बताते हैं सरदेपुर गांव का रहने वाला 35 साल का सुरेंद्र यादव उर्फ स्वामी जो है ये ट्रक में जो है कंडक्टर का काम करता था, लेकिन इसका कोई काम पक्का नहीं था। कभी कंडक्टर बन जाता, कभी किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने लगता, कभी कहीं कुछ काम करता, मतलब कोई पक्के तौर पर ये नौकरी नहीं करता था। बताते हैं कि जो सुरेंद्र यादव था इसके ये 3 भाइयों में सबसे छोटा था। सभी भाई अलग अलग रहते हैं। सुरेंद्र की शादी साल 2021 में फतेहपुर के गौरा चुरियारा की रहने वाली 32 साल की रूबी से हुई थी। शादी के 2021 यानी 4 साल करीब करीब हो चुके थे। भाई पप्पू ने बताया, सुरेंद्र के भाई पप्पू ने बताया, सुरेंद्र जो है दरअसल कई बुरी लत उसे थी। शराब की लत के चक्कर में तो वो इस कदर था कि बस कमाई का जरिया समझ लीजिए उतना ही कमाता था जितने में उसको शराब की बोतल मुहैया हो जाए, बस इतना ही काम करने के चक्कर में रहता था। इसके सुरेंद्र के एक 2.5 साल का बच्चा था जिसका नाम था लवांश, और अभी जो उसकी पत्नी रूबी थी वो 5 माह की गर्भवती चल रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद इतनी, जब जिसके किसी मान लो किसी पति के 5 माह की गर्भवती पत्नी चल रही हो, एक 2.5 साल का बच्चा हो, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक साधारण आदमी के ऊपर होता है कि उसे अपने आने वाले भविष्य यानी बच्चे की चिंता होगी, अपनी पत्नी की चिंता होगी कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लिहाजा उसके खान पीन का अच्छे से ध्यान रखा जाए। बच्चा 2.5 साल का हो रहा है, 1-1.5 साल बाद उसके स्कूल जाना होगा, लिहाजा उसके स्कूल की जाने का, उसके स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ी। लिहाजा जब इस तरह कंडीशन में आम आदमी होता है तो वो जिम्मेदारियां समझते हुए अच्छे से ज्यादा कमाने के लिए जो है दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सके। पर सुरेंद्र अलग किस्म का आदमी था। उसे बस अपनी मस्ती, अपनी शराब की बोतल की चिंता होती थी और बाकी उसे कोई लेना थे। इसी शराब की लत की वजह से शादी के बाद से ही जो है आए दिन रूबी और उसके बीच झगड़ा होता रहता था, और ये झगड़ा धीरे धीरे इतना कॉमन हो गया था कि जो आस पड़ोस लोग रहते थे उनको लगता था कि ये तो रोज का ही इनका टाई टंटा है। किसी तरह से रूबी भी सुरेंद्र को बर्दाश्त करती चली आ रही थी, और शादी के 4 साल हो चुके थे। 2.5 साल का एक बच्चा भी हो चुका था और दोबारा दूसरा बच्चा घर में आने वाला था। रूबी को बस यही उम्मीद थी शायद हो सके जब दोबारा दूसरा बच्चा हो तो सुरेंद्र अपनी जिम्मेदारी समझेगा और दोनों बच्चों और हमारा ख्याल रखते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाएगा और अच्छे ढंग से कमाएगा ताकि हम सभी एक खुशी जीवन जी सकें। लेकिन सुरेंद्र कहें इन सब से अलग उसे अपनी बस मस्ती की चिंता, अपनी शराब की चिंता रहती थी, और इसी शराब के चलते जो है बाकी सब भाइयों ने भी उससे पूरी तरीके से किनारा कर लिया था। तो जिसका हिस्सा था उसे दे दिया गया था और कहा कि भैया तुम अपना जिम्मेदारी संभालो, हम लोग तुम्हारा हिसाब नहीं कर सकते। लिहाजा बंटवारे के बाद सब भाई अलग अलग रहते थे। सुरेंद्र भी अपने परिवार के साथ एक घर बना के रहता था, लेकिन सुरेंद्र की समस्या वही थी, जितना कमाया उसमें से आधे ज्यादा जो है शराब में उठा देना, और जो कुछ बचा कुचा हुआ वो अपनी पत्नी और बच्चों को ला देना। भला उसमें क्या भला चलता, जिसकी वजह से चूंकि रूबी उससे अपने बच्चे की चिंता थी, 2.5 साल का बच्चा था उसकी चिंता थी, आने वाले बच्चे की चिंता थी, लिहाजा वो आए दिन जो है पति के ऊपर रोक टोक लगाया करती थी। जब भी शराब पी के आते तो वो रोका टोका करती, टोका झगड़ा करती। इस बात से जो बताते हैं कि सुरेंद्र जो है आए दिन अपनी पत्नी से भन्नाया रहता था कि ये जब देखो तब हाय हाय चिक चिक करती है, जब हम आते हैं तब भी शराब पी के आते हैं कि अच्छा मूड हो जाए, और ये घर पहुंचते ही हाय हाय चिक चिक कर देती है। इसकी वजह से बताते हैं दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था। लोगों का कहना है कि सुरेंद्र कमाई को लेकर लगातार कुछ नहीं करता था, मतलब कोई पक्की नौकरी पकड़ कर नहीं करता था। कभी ट्रक कंडक्टर बन जाता था, तो कभी कहीं कोई सी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने लगता, कभी कहीं मजदूरी करने लगता, और घर का खर्च जो है बहुत मुश्किल ही चलता था। इसके बाद उस कमाई का जो भी कमाई उसे मिलती वो शराब की नशे में उड़ाता रहता था। इसी को लेकर जो है उसकी पत्नी रूबी का उसके साथ अक्सर झगड़ा होता था। रूबी मौजूदा समय में अभी जो है कहे 5 माह की गर्भवती थी। रविवार रात कल यानी जब ये पूरा दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड हुआ, बताते रात 9 बजे करीब एक बार फिर से जो सुरेंद्र शराब के नशे में अपने घर पहुंचता। जैसे ही पत्नी सुरेंद्र को नशे की हालत में देखती है तो वो झगड़ा क्या करना मतलब
उसे बोलना सुनाना शुरू कर देती है कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि मैं 5 माह की गर्भवती हूँ, 2.5 साल का बच्चा घर में है, तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे। इस तरह की उसे ताना मारना शुरू कर देती। जब उस ताने मारना शुरू करती तो शराब के नशे में तो जानते ही हो आदमी तो गीदड़ होता है वो भी शेर बनने की कोशिश करता है। वही हुआ यहाँ पर। सुरेंद्र तो पहले से ही अक्सर इससे खिटखिट से परेशान रहता था, लिहाजा उसने भी उसको सुनाना शुरू कर। अब जब दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे तो झगड़ा करते करते धीरे बात इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक आ गया। एक आम आदमी सोचता कि उसकी पत्नी है, 5 माह की गर्भवती है, कहीं कहीं कुछ ऐसी वैसी जगह लग गया तो बच्चा गिर सकता है, पत्नी चोट आ सकती है, जान पर बन सकती है। लेकिन नशे में धुत सुरेंद्र तो हैवान बन गया। कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी पर पहले बुरी तरीके से उसे मारा पीटा। यहाँ पर भी जब उसका दिल नहीं भरा, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी तो बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। फिर भी गुस्से में आकर जब लोग पूछते हैं कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है, इतना शर्म नहीं आती, अपनी पत्नी है उसे मार पीट रहा है, तो वो घर का दरवाजा बंद कर लेता है। लोगों को लगा कुछ देर बाद रोज का झगड़ा है, अभी कुछ देर बाद सब शांत हो जाएंगे और लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुछ देर बाद तो चीखने चिल्लाने की आवाज थी अचानक से थम गई। लोगों को लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वह कुछ अलग ही था। कमरे के अंदर बताते हैं कि झगड़े के दौरान जो है सुरेंद्र के हाथ में एक गड़ासा लगा, गड़ासा या बांका जो कहें, बांके से उसने आओ न ये ध्यान दिया कि उसकी गर्भवती है और उसी के बच्चे की मां बनने वाली है। गुस्से में उस गड़ासे से उसने सीधे सीधे रूबी की गर्दन पर पहले वार करते ही रूबी की गर्दन आधी लटक गई। इसके बाद भी उसका जी नहीं भरा, उसको ये नहीं एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। बताते हैं दूसरा वार किया और रूबी की गर्दन वहीं एकदम बस आधी खाल भर लटकी रही और रूबी वहीं छिपी। खून का फव्वारा छूट पड़ा और पूरे घर में 2.5 साल का बच्चा जिसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था, सोचिए उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो तब देख रहा था, डरा सहमा कोने में बैठा था क्या हो रहा है, और जब मां गिरती है तो उसके मुंह से चीख उन्हें लगता है क्योंकि मां हिल डुल नहीं रही थी। वहीं बाप जो है उसकी आंखों के सामने एक शैतान भूत जैसा वो फिल्मों में देखता होगा या कहीं नाटक वाटक उसने देखा होगा, नहीं राक्षस ऐसा होता है, हाथ में गड़ासा है, चेहरे खून से सना हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं और गुस्से में खौफ रहा है। उस तरह से उसको अपना बाप दिख रहा था। बच्चा डर के मारे चीखने लगता है। यहाँ पर भी एक पिता को होता कि मेरा बच्चा है, उसके दिल में शायद कहीं दर्द जग जाए या दया जग जाती, लेकिन सुरेंद्र के दिल में शराब ने ऐसा उसके बस डुबो रखा था कि उसको पूरी तरीके से हैवान और शैतान बदल रखा था, जिसके लिए ना पत्नी ना बच्चा कोई मायने नहीं रखता। वो जैसे ही बच्चा रोता है उसके जोर से डपटता है, चुप हो जा। बच्चा डर के मारे और तेज से रोने लगता है। बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाज जो है ना उसके कानों में एक तरीके से कहें और ज्यादा उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। उसको लगता था कि यही जिस तरह से ये पत्नी किटकिट करती है, इसी तरह से इसके बच्चे की आवाज जो है उसको मतलब झकझोर दे रही थी या उसको चुभ रही थी वो बच्चे के। बच्चा नहीं चुप होता है। बच्चे को नहीं पता था कि उसका पिता ये सब भी करता। एक ही झटके में वो बच्चे को नीचे गिरा देता और उसके पास उसके ऊपर बैठकर बताते हैं गड़ासे से बार बार उसकी भी गर्दन पर मारता है, फिर जो है अलग कर। ऐसी हैवानियत कोई 2.5 साल के बच्चे के साथ कैसे है, ये कल्पना से परे। इस दौरान ना मां की आवाज आती है ना बच्चे की आवाज, सब एकदम खामोश हो जाते हैं। लोगों को लगता है सब कुछ मामला शांत हो गया, चलो लड़ झगड़ के खा पी के सो गए होंगे। जब पूरे मोहल्ले में शांति छा गई, 10-11 बज गए, तब बताते हैं मौका पाकर जो है सुरेंद्र यादव जो है वहां से फरार हो जाता। इस दौरान उसका जो भाई था वो ये देखने पहुंचता है कि क्या ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं मारा पीटा तो नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि उसको चोट वोट लग गई हो भाभी। लिहाजा हाल खबर लेने जब भाई पहुंचता है, देखता है घर का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर से ना बच्चे की आवाज आ रही है, ना पत्नी की आवाज आ रही, ना भाई की आवाज आ रही, एकदम सन्नाटा पस रहा है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। भाई को कुछ अनहोनी की आशंका होती है और जैसे ही भाई कमरे में पहुंचता है तो उसकी सांसें से थम जाती है। भाभी और 2.5 साल के भतीजे की लाश आमने सामने एक ही जगह पर अगल बगल पड़ी।
और फैला हुआ था चारों तरफ खून ही खून। इस दृश्य को देखकर तो पप्पू के कहें सांसें थम जाती। वो किसी तरह से अपने आप को संभालता और चीखते चिल्लाते हुए बाहर आता है। पप्पू की चीख पुकार की आवाज सुनकर जो है आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब सब कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो सब कुछ मानो ऐसा होता है काटो तो खून नहीं वाली हालत। एकदम सबका चेहरा सुर्ख हो जाता है, क्योंकि इतनी हैवानियत किसी ने नहीं देखी थी। और ये तो कभी नहीं सोचा था कोई पिता अपने बच्चे को इतनी बेदर्दी से मार सकता है। कोई पति अपनी गर्भवती पत्नी, जो 5 माह की गर्भवती महिला पे तो सबको दया आ जाती है, लेकिन इसको दया नहीं है। इस दौरान पप्पू तुरंत इस बात की सूचना जो है पुलिस को देता है। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जो मौके पर पहुंचते उन्होंने दोनों के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि रात में 9 बजे करीब पति जो है शराब पीकर घर आया था। इस बात का पत्नी ने विरोध किया तो दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्साए सुरेंद्र ने बांके से पत्नी के गले पर हमला किया, उसे हत्या की। फिर 2.5 साल के बेटे लवांश के सिर पर कई वार कर उसकी भी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली, जिससे ये पता चले कि सुरेंद्र है वो कहाँ है। तो डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीमें गांव में लोगों से पूछताछ कर रही हैं। हत्या में इस्तेमाल बांका या गड़ासा जो है उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। आसपास के गांव में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है कि आखिर सुरेंद्र गया कहाँ। वहीं जो उसके नंबर को जांच की गई तो उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया है। नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पे लगा दिया है। इस दौरान पुलिस हर उस नंबर की डिटेल खंगाल रही है जिससे अक्सर जो है ये बातचीत करता था सुरेंद्र। साथ में इसके जो रिश्तेदार हैं, जहां जहां ये जा सकता है, जहां जहां ये रुकने के संभावित ठिकाने तलाश सकता है, उन सभी जगहों पर पुलिस दबिश दे रही है। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही हम सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेंगे और उससे फिर जो किया है उसे सजा देंगे। लेकिन इस घटना ने कहें इलाके के लोगों को हिला कर रखा। कभी लोग कहना कि हमने ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी नहीं देखी। इसीलिए शायद कहते हैं कि जब भी अपनी बेटी का रिश्ता कहीं तय कर लीजिए तो लड़के में भले ही वो कम पढ़ा लिखा हो चल जाएगा, लेकिन किसी नशेड़ी के साथ, कि शराब के नशे या किसी और नशे के लती लड़के से तो कभी शादी मत कीजिए। वो आपकी बेटी की जिंदगी को जहन। बताते हैं शादी के बाद से ही जो रूबी है उसका अपने पति से बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। शराब के नशा का लती था सुरेंद्र और बस उसी नशे में चक्कर में ये पड़ा रहता था। घर कैसा है कैसा नहीं तो चिंता कम। और जैसे हुआ कि 500 रुपये कमाया तो 200 रुपये वो 250 रुपये शराब के लिए खर्चा कर लिया और 200-250 में पत्नी बच्चे और पूरा घर समझे चले। इस तरह की कब तक ये घर चलता। आखिरकार 2021 में शादी हुई और 2026 शुरू भी नहीं हो पाया कि परिवार को अपने ही हाथों से उजाड़ कर रखा। सब कुछ बर्बाद। ज्यादा दिन बच तो नहीं पाएंगे, आज नहीं कल पुलिस उसे दबोच जरूर लेगी और तब शायद उसे जब सलाखों के पीछे जाए तब उसे फर्क पता चले कि बाहर की जिंदगी और एक परिवार के साथ रहने की जिंदगी में कितना अंतर होता है। और जेल की 4 दीवारियों के अंदर जब उसे कैद होकर रहना पड़ेगा तब पता चलेगा कि जेल क्या होती है और जो उसने जघन्य अपराध किया उसके लिए जब जेल में रहने वाले कैदी उसे ताना मारेंगे, यहां तक कि ताना तो क्या उसको ढंग से पीटेंगे। क्योंकि बताते हैं जेल में उन कैदियों की बड़ी ही बुरी दुर्गत की जाती है जो किसी तरह से महिला के साथ कुछ गलत करके आते हैं। और यहाँ पर तो एक गर्भवती महिला की हत्या की गई और एक 2.5 साल के मासूम बच्चे की हत्या। वो कैदी जो जेल में रह रहे होते हैं उनको अपने पत्नी और अपने बच्चों की बड़ी याद आती है। किसी हालात में उन्होंने कोई गुनाह किया होता है तो जब कोई ऐसा कैदी मिलता है जिसने अपने बच्चे या किसी बच्चे के साथ अपराध किया होता है ना, उसको वो ढंग से रगड़ते हैं तब उसको समझ में आता है। तो जब सुरेंद्र जेल जाएगा और वहां रहने वाले कैदी जब उसको इस किए की सजा देंगे रोज ना, तब उसे समझ में आएगा कि कितना सुख था परिवार के साथ। पत्नी से झगड़ा ही करती थी लेकिन फिर भी जब झगड़ा शांत हो जाता था उसके लिए खाना बनाती थी, उसका इंतजार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। और यहाँ जेल में कोई पूछने वाला नहीं। तब होता है ना कि जब तक जो चीज आपके पास होती है तब तक उसकी कदर नहीं होती। जब वो आपके पास से चली जाती है तब आपको याद आता है कि हाँ यार पहले कितना। ट्रेन के साथ यही होगा।
जब जेल जाएगा तब उसे एहसास होगा कि उसकी पत्नी, उसका बच्चा कितना प्यारा था, कितना अच्छा। अब उसकी जिंदगी जहन्नुम से बढ़कर कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द ही पकड़े और ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि दूसरों को सबक मिले और दूसरे इस चीज से सबक लेकर ये ध्यान दें कि झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं ये है कि तुम किसी की जिंदगी छीन लो। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसे हमारे इन भाइयों ने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग किया, हम आपके आभारी रहेंगे। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।